तो ये अभी कमरे की सफाई कर रही हूँ। सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। कल संडे को हम कहीं घूमने गए थे। सारे कपड़े गंदे हैं तो उन्हें मैं एक लाइन करूँगी। जो कपड़े गंदे हैं उन्हें अलग करूँगी, जो साफ़ हैं उन्हें अलग करूँगी। कहीं जाते हैं हम तो कितने कपड़े हो जाते हैं यार। आने के बाद फिर उनको रखो, धुलो, फिर तह लगाओ, प्रेस करो, बहुत सारे काम हो जाते हैं कहीं जाओ तो। कल हम कहीं गए हुए थे तो इस वजह से इतने सारे कपड़े हो गए, तो अब उन्हें समेटना पड़ रहा है हमें। तो ये हमारे कपड़े सारे तह लग चुके हैं। अब मैं इस दरी कंबल को तह लगा देती हूँ। फिर मुझे बेड बनाना पड़ेगा। बेड सारा ख़राब हो रखा है, चादर ख़राब हो रखी है। फिर मैं चादर बिछाऊँगी। वैसे अब तो कंबल की ही ज़रूरत है। ठंड तो इतनी होती नहीं है कि रज़ाई ओढ़ के आदमी बैठे। सारे कपड़े बिस्तर पे ही थे, उन्हें समेटा। ये कल हमने दरी ली थी, कपड़े वाला आया था तो हमने दरी ली थी, वो भी हम यहीं रख के चले गए थे। तो अब इसे समेट के मैं रख दूँगी बक्से में, क्योंकि अभी इसका काम है नहीं। अभी हमारे पास दो दरी पड़ी हुई हैं। सारा मेकअप का भी सामान फैला हुआ है। कल हम जैसे पाए जल्दी जल्दी में तैयार होके चले गए, सारा सामान ड्रेसिंग पे ही फैला दिया था। तो उन्हें भी अपनी जगह पे तो रखना ही होगा, तो वही मैं रख रही हूँ, एक एक सामान अपनी अपनी जगह पे। सारे सामान फैले हुए थे। अच्छा, कहीं जाते हैं तो ऐसे ही होता है, सारा सामान फैल जाता है, फिर आने के बाद हमें ही रखना होगा और कौन रखेगा। होता है ना, ऐसा आपके साथ भी होता होगा।
मेज पे भी सामान फैले हुए हैं, इनको भी समेटती हूँ। सारा सामान जैसे का तैसा ही, जैसे मिला वैसे ही हम रख के चले गए थे, क्योंकि हमें लेट हो रहा था कल निकलने के लिए। अब आने के बाद हमें समेटना पड़ रहा है। हमारी लाडो स्कूल से आ चुकी हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब हम आते हैं इस कमरे में। इस कमरे में सारे कपड़े अपनी जगह पे लगाऊंगी। जो अलमारी के हैं उनको अलमारी में रखूंगी। इनको अंदर रखने हैं तो मैं इसे अभी यहीं रख दूँगी, बाद में रखूँगी। जो भारी जैकेटें हैं सारी सबकी, मोटे मोटे जैकेट हैं, मैं इन्हें गेट के पीछे लगा देती हूँ हैंगर पे। ठंड में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि रखने की जगह नहीं होती। अलमारी भी भरी होती है, बक्से भी भरे होते हैं, बेड के अंदर भी कपड़े ही कपड़े हैं, और जब हमें पहनना होता है तो हमें मिलता ही नहीं है। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है? वैसे सबके साथ होता होगा, हर घर की कहानी है। ये सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। अब ये गर्म कपड़े हैं, इनको हम वहाँ रखेंगे बाहर। हमारा बेड लग चुका है, ये देखिए। बेड लगने के बाद कमरा भी साफ था, झाड़ू पोछा पहले ही कर लिया था हमने। बेड लगा दिया, ये रूम हो गया है क्लीन।
तो बेड हो गया क्लीन। और ये नीचे ग्रॉसरी का सामान आया हुआ है, तो बेटी हमारी जा रही है लाने। भी हम आपको बालकनी से दिखाते हैं। नीचे ग्रॉसरी वाले भैया आए हुए हैं। थोड़ा सामान मंगाया था ग्रॉसरी के। और एक ग्रॉसरी वाले भैया और बेटी को सामान दे रहे हैं। ये रहा ग्रोसरी का सामान। ये रही मूँगफली, आटा मंगाया था हमने। और ये भी मूँगफली की पैकेट है। और ये पापड़ है। ये हींग की डिब्बी है। और ये फॉर्चून ऑयल मंगाया था हमने, सरसों प्योर घानी, कच्ची घानी का। और 2 कोल्ड ड्रिंक मंगाया था। बाकी सामान पहले मंगा लिया था हमने। तो अब आते हैं हम किचन में। इनको अब सारे सामान को डिब्बों में रख दूँगी, फिल कर दूँगी डब्बे जो खाली हैं। मम्मा ये फ्रिज को इसको लगा देना चाहिए। कैची है वो? हमारी लाडो आ गई हैं। पूछ रही मम्मी क्या क्या मंगाया है। गई खाए करके आप लोगों को गई। तेल को हम पहले बड़े वाले डब्बे में निकाल लेंगे।
बड़े मुंह वाले में। फिर हम इसको, जो आप पतले वाले मुंह वाला देख रहे हैं, हम सारा इसमें डाल के रखेंगे। मैं तेल को 2 डब्बों में रखती हूँ, एक डेली यूज के लिए, एक भर के रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा उसमें से यूज करती हूँ। तो पैकेट से इसमें जा नहीं रहा था, इस वजह से मैं पहले डब्बे में डाल रही थी, उसके बाद बोतल में भर रही थी, क्योंकि उस वाले डब्बे का मुंह बहुत पतला है और इसका चौड़ा है, तो इससे चला जाता है धीरे धीरे, नीचे खड़ी होगी जिसका ऐसे कर रही है। पॉलीथीन से नहीं जाती है, पैकेट से। और हम बनाएंगे मैगी। हमारी बेटियां आ चुकी हैं, होने लगी है भूख, तो हम बनाएंगे दोपहर में मैगी। उनको मैगी खाना है खाने में। हमने इसमें आलू की भजिया बनाई थी, तो तेल बचा हुआ था, हम इसी में मैगी बना लेंगे। लॉक चल रहा है, लॉक चल रहा था।